कितने मील्स लेते हैं, यानी कि पूरे दिन में आप लगभग कितनी बार खाना खाते हैं? आप सभी के जवाब का मैं यहाँ पे इंतजार करूंगी। 2, 3, ओके, सम से 4, 3। मैक्सिमम आंसर्स जो यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं 2 to 3 टाइम्स। मैक्सिमम लोग, अधिकतर लोगों का कहना है कि 2 से 3 बार खाना खाते हैं। हाउएवर, एक बैलेंस डाइट, संतुलित आहार की अगर हम बात करें तो संतुलित आहार में हमें छोटे छोटे मील्स की आवश्यकता पड़ती है और 4 से 5 मील्स की आवश्यकता पड़ रही होती है। तो जो लोग 4 मील्स ले रहे हैं, 5 मील्स ले रहे हैं, आई एम श्योर कि आप बैलेंस डाइट की इंपॉर्टेंस को समझते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम रिजल्ट्स को देखें, यहाँ पे अगर हम मेजॉरिटी को देखें तो मेजॉरिटी में यही दिख रहा है कि अधिकतर लोग 2 से 3 मील्स ही ले रहे हैं। तो ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या है कि ओके, आप मील्स तो ले रहे हैं, 2 से 3 मील्स ले रहे हैं, पर हम खाने में क्या खा रहे हैं, क्या है हमारे खाने के अंदर? तो एक छोटी सी नजर डाल के देखते हैं। आइए एक नजर डालते हैं, देखते हैं कि नॉर्मली हमारे खाने में क्या होता है। तो कुछ इस तरह का दिखता है हमारा ब्रेकफास्ट। हो सकता है आप रोटी, पराठा, दलिया, पोहा, ऑमलेट, डोसा या चाय, फ्रूट सैलेड, मिल्क, कुछ इस तरह का ब्रेकफास्ट आप ले रहे हैं। क्या आप में से अधिकतर लोगों का ब्रेकफास्ट मैक्सिमम डेज पे कुछ ऐसा दिखता है? अगर हाँ तो चैट बॉक्स में जरूर बताइए। क्या आपका ब्रेकफास्ट डेली का कुछ ऐसा दिखता है मोस्ट ऑफ द डेज? यस, ओके, परफेक्ट। सो अगेन मैक्सिमम आंसर इज कि यस, ब्रेकफास्ट में हमारा खाना कुछ ऐसा ही नजर आता है मोस्ट ऑफ द टाइम, हमेशा नहीं होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम। लंच कुछ ऐसा नजर आता है, रोटी, सब्जी, दाल, कभी राजमा, दही, कुछ लोग नूडल्स, यानी कि कभी कभी लंच में जंक भी आ जाता है, कभी कभी सैंडविच आ जाता है। ये कुछ इस तरह का हमारा लंच नजर आता है, राइट। और आगे बढ़े डिनर की तरफ अगर हम देखें तो कुछ ऐसा डिनर नजर आता है, रोटी, सब्जी, दही, नॉनवेज भी हो सकता है, कभी कभी एक बार फिर से जंक है तो पिज्जा भी हो सकता है। पिज्जा अब अगेन यहाँ पे मोस्टली जब आप बाहर से लेकर आते हैं तो वो जंक फूड होता है, बिकॉज उसमें जो मटेरियल मिला होता है। बट अगर आप हेल्दी तरीके से घर पे बना रहे हैं देन इट इज नॉट जंक, देन इट इज गुड टू ईट। पर बिरयानी इस तरह का ही कुछ हमारा डिनर लगता है। और अगर आपको लगता है कि ये काफी है तो एक नजर इस थाली पे डालिए। तो अगर आप रोज अपने खाने में इतनी सारी वैरायटी इंक्लूड कर रहे हैं, ये जो थाली आपको यहाँ पे नजर आ रही है ये एक बहुत ही भरी हुई सी थाली है और पहली नजर में देखकर ऐसा लगता है कि ये तो काफी होगी। भाई इतना खा लिया यानी कि ये तो काफी है। डेली की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी की वो इससे जरूर पूरी हो जाएगी। लेकिन आश्चर्य की बात ये है कि अगर आप इस थाली जितना खाना भी रोज अपने डाइट में इंक्लूड कर रहे हैं तब भी आपके लिए कंप्लीट न्यूट्रिशन बॉडी को नहीं मिल पा रहा है। तो आइए देखते हैं कि क्या चीजें मिस हो रही हैं, कौन सी चीज है जो हमारे खाने में कम रह जा रही है या नहीं मिल पा रही है। तो सबसे पहले समझते हैं कि हमारा बॉडी का कॉम्पोजिशन कैसा है। पहले समझते हैं हमारी बॉडी कैसी है और फिर देखेंगे कि डाइट में क्या मिसिंग होता है। तो बॉडी कॉम्पोजिशन, अगर आप मेरी स्क्रीन को यहाँ पे देख पा रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि हमारा जो बॉडी कॉम्पोजिशन है वो कुछ ऐसा है। मेल्स का, फीमेल्स का अलग अलग होता है। पुरुषों में 45% मसल टिश्यू, फीमेल्स में 36% मसल टिश्यू। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक एवरेज देखने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि अधिकतर जो बॉडी का पार्ट है वो मसल्स हैं, मसल टिश्यूज हैं और उसके बाद बोन्स आते हैं, नॉन एसेंशियल फैट एंड बाकी अदर ऑर्गन्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मसल टिश्यूज जो कि बहुत ज्यादा उसमें
परसेंटेज में हमारी बॉडी में रहते हैं। तो एक ऑप्टिमल बॉडी कॉम्पोजिशन वो है जो कि जहाँ पे फिटनेस बहुत अच्छी है, जिसने अपनी ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करके रखा हुआ है, वो ही एक ऑप्टिमल बॉडी कॉम्पोजिशन में होता है। तो ऑप्टिमल बॉडी कॉम्पोजिशन तक पहुंचने के लिए, यानी कि हमारी बॉडी में सभी चीजों का, मसल्स का, बोन्स का, फैट का जो परसेंटेज है, जो मिक्स है, वो सही हो, इसके लिए हमें अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने की जरूरत पड़ती है। लाइफस्टाइल का मतलब आपको अपने फिटनेस के ऊपर, यानी कि थोड़ी बहुत एक्सरसाइज के ऊपर और बहुत सारा ध्यान अपनी डाइट के ऊपर देने की जरूरत पड़ती है कि हम किस तरह का खाना खा रहे हैं। तो एक हेल्दी डाइट में, यानी कि एक संतुलित आहार में मॉडरेट फैट, यानी कि कम बैलेंस्ड मात्रा में फैट और कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। एडिक्वेट, यानी कि काफी, जितना आपके शरीर को चाहिए उतना प्रोटीन, विटामिन और मिनरल होना चाहिए। तो इस तरह का डाइट जिसमें कि फैट और कार्बोहाइड्रेट मॉडरेट हो, लिमिटेड हो, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स इनफ हो, इस तरह का खाना आपको आपके बॉडी का ऑप्टिमल कॉम्पोजिशन मेंटेन करके रखने में मदद करता है। सो मसल मास मेंटेन होता है। ओवरऑल हेल्दी वेट गेन करने के लिए आपको इस तरह के खाने की जरूरत पड़ती है। और अगर मैं आपको यहाँ पे आज, क्योंकि मैंने सवाल पूछे हैं, मैं आपको बहुत सारा डेटा भी बताऊंगी, बहुत सारे डेटा में आए गए रिजल्ट्स भी बताऊंगी। तो आपको मैं यहाँ पे बताऊं कि एक बैलेंस डाइट में लगभग 50 से 60% कैलोरीज, यानी कि जब भी हम खाना खाते हैं तो क्या होता है, हमें कैलोरीज मिलती है, और हम जब भी कुछ काम करते हैं कैलोरीज बर्न होती है, जिससे कि एनर्जी मिलती है। तो हम जब भी अपनी मील लेते हैं, एक संतुलित आहार में पूरे दिन के मील में 50 to 60% कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से मिलनी चाहिए, 10 से 15% कैलोरी प्रोटीन से मिलनी चाहिए, और 20 से 30% हमें फैट से मिलना चाहिए। तो इस तरह का कॉम्पोजिशन हमें मेंटेन करके रखने की जरूरत है। तो अब हमने अभी थोड़ी देर पहले अपनी थाली देखी थी, हमने देखा था नॉर्मली हम क्या हमारे घरों में खाना बनता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नॉर्मली इंडियन डाइट में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ज्यादा होते हैं, जैसे कि हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट और फैट की मात्रा अक्सर ज्यादा होती है, क्योंकि रोटी, चावल, ये सब कुछ ब्रेड हम खा रहे होते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट भी होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे खाने में प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स कहीं ना कहीं कम रह जाते हैं। इंपॉर्टेंट, तो बॉडी को दो तरह के न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट वो जिसको आपकी बॉडी को, जिसकी जरूरत आपकी बॉडी को ज्यादा क्वांटिटी में है, और साथ ही साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो जिसकी रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी को है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए, बट उसका जो क्वांटिटी है वो उतना ज्यादा नहीं होता जब कंपेयर करेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट से। तो ये मैक्रो और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब मैक्रोन्यूट्रिएंट है। तो कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है, फैट मिल जाता है, लेकिन प्रोटीन मिस हो जाता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट इंपॉर्टेंट मिस हो जाता है, ओमेगा 3 मिस हो जाता है, इंपॉर्टेंट विटामिन एंड मिनरल्स जैसे कि आयरन, विटामिन सी, विटामिन बी, ये मिस हो जाते हैं। तो हमारे खाने में जो मिसिंग है वो ये है। अब खाना तो हो गया, खाने के साथ साथ ओवरऑल हमारी बॉडी कॉम्पोजिशन पे कुछ चीजों का सीधा असर पड़ता है। तो जैसे कि पोल्यूशन हम सब लोग जानते हैं, इस समय इंडोर आउटडोर हर जगह बढ़ा हुआ है, हमारी बॉडी के कॉम्पोजिशन पे अफेक्ट करता है, हमारी हेल्थ पे अफेक्ट करता है। इनएडिक्वेट डाइट यानी कि आपके खाने में जो जरूरी पोषण है, जो जरूरी न्यूट्रिएंट है, वो नहीं मिलना। एडल्टरेटेड फूड, खाने में मिलावट,
बहुत कॉमन, शायद ही बहुत कम ऐसे ब्रांड्स हैं, बहुत कम ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि अनएडल्टरेटेड फूड की बात करते हैं, यानी कि जिसमें मिलावट ना हो, जो प्योर हो, जो ऑर्गेनिक हो। इसकी बात आज बहुत कम लोग कर रहे हैं। स्किपिंग मील्स, हमें इतनी, हमारी भाग दौड़ वाली जिंदगी है, इसमें कई बार ऐसा होता है कि हम मील स्किप कर जाते हैं। कभी ब्रेकफास्ट छूट गया, कभी लंच छूट गया, बट स्किप मील्स को स्किप करना भी आपके स्वास्थ्य पे असर डालता है। जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज है इस समय, शायद कभी भी माइंड को हम स्ट्रेस फ्री नहीं रख पाते हैं, अच्छी नींद बहुत सारे लोग नहीं ले पाते हैं। जंक फूड ट्रेंड इतना बढ़ गया है, स्पेशली यंग लॉट में, इंडिया में, हमारी जनरेशन में, हमारी कंट्री में जो यंग जनरेशन है वो सबसे ज्यादा U35 बहुत है लोग हैं, और U35 में जंक फूड को लेकर क्रेज एक तरह से काफी ज्यादा बढ़ गया है, और जिसके कारण हम देख रहे हैं कि हमारी हेल्थ कंडीशंस डिटोरिएट होती चली जा रही हैं। और ये फैक्ट्स, ये हैबिट्स बहुत तरह से एक रोल प्ले करते हैं आपको पुल डाउन करने में, यानी कि आपको अपना बेस्ट परफॉर्म करने से कहीं ना कहीं ये रोक रहे होते। तो आइए अब हम एक एक करके जाते हैं, एक एक करके समझते हैं कि क्या है वो चीजें एग्जैक्टली जो इस समय हमारे खाने में मिसिंग है लेकिन ऐड की जानी चाहिए। तो एक और फैक्ट आपको यहाँ पे बताऊं कि आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि आज भी हमारे देश में 10 में से 9 लोगों का जो खाना है वो प्रोटीन डेफिशिएंट होता है, यानी कि उसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है। प्रोटीन डेफिशिएंट होने का मतलब ही यहाँ पे बहुत ही साफ है कि ये एक एपिडेमिक है। मैं एपिडेमिक क्यों कह रही हूँ, इतनी बड़ी बात क्यों है, क्योंकि अभी थोड़ी देर में हम समझेंगे कि प्रोटीन हमारी बॉडी के फंक्शनिंग के लिए बहुत एसेंशियल है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है। आपकी बॉडी को उसकी रिक्वायरमेंट रोज होती है, ज्यादा अमाउंट में होती है, और फिर भी 10 में से 9 लोगों की डाइट में प्रोटीन की कमी हो रही है। तो एक सीरियस सिचुएशन है, इस पे बात करना जरूरी है, इसके ऊपर हमारा ध्यान लेकर आना जरूरी है। तो प्रोटीन हमारी बॉडी में करता क्या है, क्यों प्रोटीन की बात हो रही है, व्हाई प्रोटीन। इन बेनिफिट्स पे एक एक करके तो जाएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको कुछ बहुत ही आसान करके एग्जाम्पल के रूप में बताना चाहती हूँ कि प्रोटीन कैसे इंपॉर्टेंट है। अब प्रोटीन को कंपेयर करते, हमारी बॉडी को कंपेयर करते हैं एक बिल्डिंग से। जब भी आपने, आई एम श्योर, कंस्ट्रक्शन होते हुए देखा होगा, बिल्डिंग्स को बनते हुए देखा होगा, आपने अपना घर भी आप में से कई लोगों ने बनाया होगा, और कई लोग ये सपना देख रहे होंगे कि घर बहुत जल्दी हमारा बनेगा। तो जब भी कंस्ट्रक्शन होता है, जब भी किसी बिल्डिंग को बनाया जा रहा होता है, तो उस बिल्डिंग के फाउंडेशन में जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो क्या होती है, आप गेस करके बताइए मुझे, आप चैट बॉक्स में जरूर बताइए। एक क्या चीज है जो कि किसी भी बिल्डिंग में बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है? वेरी ट्रू, ब्रिक्स। ब्रिक्स, ईंट, परफेक्ट आंसर। ईंट की बिना बिल्डिंग नहीं बन सकता है। ये जो पूरी बिल्डिंग है, ये एक एक ईंट रख के ही ऊंची बिल्डिंग बन पाती है। तो अगर आप अपनी बॉडी को एक बिल्डिंग समझे, तो जिस तरह से एक बिल्डिंग को बनाने में ईंट की जरूरत पड़ती है, ब्रिक्स की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल उसी तरह से हमारी बॉडी में भी प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। सो लाइक अ ब्रिक इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बिल्डिंग, in the same way protein is the building block of our body, building block of our cells। क्योंकि हमारी बॉडी कैसे बनी है, सेल से बनी है। सेल्स का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो है प्रोटीन, एंड दैट इज व्हाई प्रोटीन डेफिशिएंसी इज अ
बिग बिग प्रॉब्लम और इसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। और नॉर्मली अगर हम उसको थोड़ा सा ब्रेक करके देखें कि प्रोटीन क्या क्या करता है, मसल स्ट्रेंथ, मसल ग्रोथ में काम करता है। आपने देखा चाहे वो मेल बॉडी हो चाहे वो फीमेल बॉडी हो, मसल मास जो है, मसल टिश्यूज जो है वो ही सबसे ज्यादा होते हैं। आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल सस्टेन करके रखने में मदद करता है, सेल्स की बिल्ड करने में, उनको रिपेयर करने में, उनको मेंटेन करके रखने में मदद करता है, आपकी इम्यूनिटी को सपोर्ट करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो इम्यूनिटी में इंपॉर्टेंट रोल कैसे प्ले करता है ये भी एक जल्दी से आपको बताना चाहती हूँ। सो हमारी बॉडी में स्पेसिफिकली कुछ डिजीज फाइटर्स होते हैं, जैसे कि टी सेल्स, बी सेल्स। इन टी सेल्स, बी सेल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में, एक्टिवेट करने में प्रोटीन आपकी मदद करता है। और इसीलिए प्रोटीन आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। आपके बाल, आपकी स्किन, आपके नेल्स के लिए भी प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है आपके बाल बहुत कमजोर है, स्किन में डलनेस है, नेल्स ब्रिटल है, नाखून बार बार टूट जाते, कमजोर है, हो सकता है आपकी बॉडी में भी प्रोटीन की कमी हो और आप भी उन 10 में से 9 लोगों में से एक हैं जिनके घर पे खाने में प्रोटीन की कमी रहती है। तो अब आखिर सवाल ये आता है कि कितना प्रोटीन चाहिए, कितना प्रोटीन रोज लेने की जरूरत है। तो अगर हम आईसीएमआर के अकॉर्डिंग जाएं, आईसीएमआर के डेटा पे विश्वास करें, तो एक हेल्दी एडल्ट को हम लगभग 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। सो 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट का मतलब आइडियल बॉडी वेट का पर ग्राम पर केजी। तो अगर मेरा वेट इस समय फॉर एग्जांपल 70 केजीज है, लेकिन आइडियल बॉडी वेट 60 केजीज है, तो मुझे 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अगर मेरा इस समय वेट 40 केजी है और मेरा आइडियल बॉडी वेट 55 केजी है, तो मुझे 55 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है। डेटा के मुताबिक एवरेज नंबर्स को अगर देखा जाए तो हमारे देश में एक एवरेज पुरुष को, मेल इंडियन को 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता रोज पड़ती है और एक एवरेज फीमेल को 55 ग्राम प्रोटीन की जरूरत हर रोज पड़ती है। अब सवाल ये आता है कि ये प्रोटीन हम कहाँ से ले सकते हैं? क्या खाने से नहीं लिया जा सकता है? खाने से नहीं तो क्यों नहीं? हम खाना खाते हैं, हमें मालूम है कि प्रोटीन रिच फूड क्या होता है, तो फिर खाने से क्यों नहीं लिया जा सकता है, या फिर उसमें क्या प्रॉब्लम आती है? ओके, क्वेश्चन आया है यहाँ पे, जल्दी से ले लेना चाहती हूँ कि आइडियल बॉडी वेट क्या होता है। तो आपके बॉडी मास इंडेक्स जब भी आप कैलकुलेट कराते हैं तो एक आइडियल बॉडी वेट निकल कर आता है कि आपकी हाइट के अकॉर्डिंग, आपके एज के अकॉर्डिंग आपका बॉडी वेट क्या होना चाहिए, और वही होता है आइडियल बॉडी वेट। तो आइडियल बॉडी वेट का पर केजी पर ग्राम प्रोटीन हमें चाहिए होता है। ये एवरेज नंबर्स है। तो आइए देखते हैं कि अगर हम चाहें कि हम खाने से इस प्रोटीन को ले लें तो क्या होगा। अंडा, हम सब लोग जानते हैं कि एग्स एक बहुत ही एक्सीलेंट सोर्स है प्रोटीन का। हम सब बहुत बार हमने सुना भी है, जाना है कि अंडों से प्रोटीन मिलता है। तो अगर 60 ग्राम प्रोटीन लेना है, एग से लेने की कोशिश करेंगे, अंडों से प्रोटीन की जरूरत को पूरा करने की कोशिश करेंगे, तो ऑन एन एवरेज लगभग 11 अंडे खाने की जरूरत पड़ेगी, जो कि आई मीन इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। प्रैक्टिकली पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि एक तो आप 11 अंडे नहीं खा सकते हैं, और अगर खा भी लिया तो उसमें आपको प्रोटीन तो मिल जाएगा, पर प्रोटीन के साथ साथ फैट भी मिल रहा होगा सरप्लस। ऑन एन एवरेज हर रोज हमें 25 ग्राम से ज्यादा फैट लेने की जरूरत नहीं होती है। 25 ग्राम फैट हमारे लिए काफी होता है ऑन एन एवरेज, और 11 अंडों से प्रोटीन तो मिल गया, पर 60 ग्राम फैट भी मिल रहा होता है। दही से लेने की कोशिश करें तो 8 कप दही लेनी पड़ेगी, 77 ग्राम फैट उसमें भी मिल जाएगा। केले से खाने की कोशिश करें, केला खाकर
प्रोटीन लेने की कोशिश करें तो उसमें फैट तो 15 ग्राम आएगा, लेकिन कैलोरीज 5800 बढ़ जाएंगी, 5800 किलो कैलोरीज मिलेंगी। और डेली ऑन एन एवरेज रोज जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी का वो अराउंड 2300 होता है, और ये यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाएगा। प्रैक्टिकल ऑप्शन नहीं है, पोटैटो से लेने की कोशिश करें, एक बार फिर से 25 आलू खाने पड़ेंगे, कैलोरीज बहुत ज्यादा लेनी पड़ेंगी, जो कि प्रैक्टिकल नहीं है। दूध, हम सबको मालूम है प्रोटीन दूध में होता है, लेकिन अगर दूध से प्रोटीन लिया जाए, प्रोटीन लेने की कोशिश करें तो 8 ग्लास दूध पीना पड़ेगा, फिर से प्रैक्टिकल नहीं है। और 77 ग्राम प्रोटीन, 77 ग्राम फैट भी आपको यहाँ पे दूध के साथ मिल जाएगा, प्लस कैलोरीज भी बहुत सारी मिल रही है 1256, यानी कि बाकी खाने में आपको कैलोरी बहुत कम करनी पड़ेगी। तो हमने ये जो अभी ऑप्शंस देखे हैं, इसका मतलब है कि अगर आप 1 ग्लास दूध पी रहे हैं, 1 कटोरी दही खा रहे हैं और 1 अंडा खा रहे हैं, तब भी प्रोटीन की जो जरूरत है वो पूरी नहीं हो रही है। तो कैसे पता चलेगा कि आज जो मैंने खाना खाया उससे मेरी प्रोटीन की जरूरत पूरी हुई या नहीं हुई? तो यहाँ पे हमारे पास एक बहुत ही इजी ऑप्शन है, बहुत ही हैंडी ऑप्शन है, और वो है प्रोटीन कैलकुलेटर ऐप। तो आज यहाँ पे जितने सारे लोग मेरे साथ जुड़े हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ये प्रोटीन कैलकुलेटर ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए। इसमें आपको बहुत आसानी से, आपको बस ये एंटर करना है कि आपने आज क्या क्या खाया है, कुछ बहुत आसान से डिटेल्स आपको उसमें मेंशन करने हैं, और पता चल जाएगा कि आज के खाने में आपकी बॉडी में प्रोटीन का गैप कितना रह गया है। बहुत इजीली आप अपना प्रोटीन का गैप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो आपने देखा कि प्रैक्टिकल ऑप्शंस नहीं है, खाने से प्रोटीन की जरूरत को पूरा नहीं किया जा सकता है, और इसीलिए ये जो हमारा सवाल था कि क्या हमें सप्लीमेंट की जरूरत है, उसका जवाब हमें यहाँ पे मिल गया है कि सप्लीमेंट की जरूरत है। और प्रोटीन की जरूरत को पूरा करने के लिए आप ये न्यूट्रोलाइट का ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर अपने डाइट